नमस्कार दोस्तों एडिलेड ओवल पर खेला गया भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा वनडे मुकाबला रोमांच और उतार चढ़ाव से भरपूर रहा। एक और टीम इंडिया ने शुरुआती झटकों से जूझते हुए संघर्ष और संयम से वापसी की, तो दूसरी ओर ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों ने अपनी धारदार गेंदबाजी से मैच को कड़ी टक्कर में बदल दिया। रोहित शर्मा, श्रेयस अय्यर और अक्षर पटेल की अहम पारियों ने भारत को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया, जबकि हर्षित राणा और अर्शदीप की साझेदारी ने पारी को मजबूती दी। जी हाँ, इस वीडियो में हम आपको इस मैच का पूरा हाइलाइट्स बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर टीम इंडिया के फैन हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 400 लाइक। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला हुआ एडिलेड ओवल के मैदान पर। वो मैदान जो अपनी खूबसूरती, तेज आउटफील्ड और बाउंस भरी पिच के लिए मशहूर है। भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल एक बार फिर टॉस हार गए और ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिचेल मार्श ने बिना किसी हिचकिचाहट के पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। टीम इंडिया ने इस मुकाबले के लिए अपनी प्लेइंग 11 में कोई बदलाव नहीं किया। दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया ने 3 बड़े बदलाव किए। टीम में एलेक्स कैरी, एडम जैम्पा और जेवियर बाटलेट की वापसी हुई। इसके बाद भारत के लिए पारी की शुरुआत करने आए कप्तान शुभमन गिल और पूर्व कप्तान रोहित शर्मा, एक युवा जोश से भरा खिलाड़ी और दूसरा अनुभवी तूफान जो कभी भी मैच का रुख पलट सकता है। वहीं गेंद हाथ में थी ऑस्ट्रेलिया के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज मिशेल स्टार्क के पास। पहला ओवर स्टार्क ने बिजली जैसी तेज गति से किया। 145 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आती गेंदें और भारतीय बल्लेबाजों के लिए रन निकालना मुश्किल। उस ओवर से सिर्फ 1 रन आए। उसके बाद जोश हजलवुड आए और उन्होंने दूसरा ओवर मिडन डाला। यानी शुरुआती 2 ओवरों में भारतीय बल्लेबाज पूरी तरह जकड़े हुए थे। तीसरे ओवर में आखिरकार भारतीय बल्लेबाजों ने राहत की सांस ली। गिल और रोहित दोनों ने स्टार्क को एक शानदार चौका जड़ा। मैदान से हल्की तालियां उठी, लेकिन यह खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाई। इसके बाद ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों ने एक बार फिर नकेल कस दी। लगातार सही लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी करते हुए उन्होंने अगले कुछ ओवरों में किसी भी तरह की सीमा रेखा पार नहीं होने दी। छठे ओवर में एक दिलचस्प पल आया। हजलवुड की गेंद रोहित शर्मा के पैड पर लगी और ऑस्ट्रेलिया ने जोरदार एलबीडब्ल्यू की अपील की। अंपायर ने नॉट आउट कहा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने तुरंत डीआरएस ले लिया। स्क्रीन पर जैसे ही अल्ट्रा एज आया, सबकी नजरें टिक गईं और वहां साफ दिखा कि गेंद रोहित के बल्ले को छूकर पैर से टकराई थी। यानी रोहित बच गए। ये भारत के लिए राहत का पल था, लेकिन गिल और रोहित दोनों अपनी लय में नहीं दिख रहे थे। गेंद बल्ले पर आ रही थी, लेकिन शॉट्स में आत्मविश्वास की कमी झलक रही थी। और तभी 7वें ओवर में भारत को पहला बड़ा झटका लगा। गेंदबाज थे जेवियर बाटलेट, वही जो वापसी कर रहे थे और नई गेंद को हवा में खूबसूरती से घुमा रहे थे। बाटलेट की एक फुल लेंथ गेंद पर शुभमन गिल ने क्रीज से आगे बढ़कर डाउन ग्राउंड शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद कुछ ज्यादा फुल थी। नतीजा, टाइमिंग पूरी तरह बिगड़ गई और गेंद सीधे मिचेल मार्श के हाथों में जा गिरी, जो मिड ऑफ पर खड़े थे। भारतीय कप्तान गिल 9 गेंदों पर 9 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब मैदान पर उतरे तीसरे नंबर के बल्लेबाज विराट कोहली, जिनसे हमेशा उम्मीदें आसमान छूती हैं। सबको लगा कि अब वह संभाल लेंगे, लेकिन किस्मत ने कुछ और ही लिखा था। बाटलेट का वही ओवर चल रहा था। 5वीं गेंद जो हल्की अंदर की ओर स्विंग हुई, विराट ने लेट होकर फ्लिक करने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके पैड से जा टकराई। जोरदार अपील हुई और अंपायर ने उंगली ऊपर कर दी। कोहली एक बार फिर 0 पर आउट हो गए। डीआरएस की जरूरत ही नहीं थी। बॉल ट्रैकर ने दिखाया कि गेंद मिडिल स्टंप के बीचों बीच जा रही थी। 2 मैचों में लगातार 2 डक विराट कोहली के नाम हुआ। भारत का स्कोर 17 रन पर 2 विकेट हो गया। एक ही ओवर में बाटलेट ने भारत की रीढ़ हिला दी थी। अब दबाव साफ झलकने लगा था। चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए श्रेयस अय्यर, जो तकनीकी रूप से मजबूत हैं और मिडिल ऑर्डर में स्थिरता ला सकते हैं, लेकिन हालात बेहद मुश्किल थे। रोहित शर्मा ने हालात को समझा और अब उन्होंने अपनी सीनियरिटी दिखाई। उन्होंने तय किया कि अब थोड़ा आक्रामक खेलना पड़ेगा। 8वें और 9वें ओवर में उन्होंने कुछ बेहतरीन ड्राइव्स और पुल शॉट्स के जरिए रन निकाले। 10 ओवर के बाद भारत का स्कोर था 2 विकेट पर 33 रन। पावर प्ले खत्म होते होते भारत कुछ हद तक स्थिति संभाल चुका था, लेकिन रन रेट बहुत धीमा था। यहाँ से धीरे धीरे रोहित और अय्यर ने साझेदारी जमानी शुरू की। दोनों ने संयम और समझदारी के साथ खेला। रन कमा रहे थे, लेकिन विकेट नहीं गंवाया। बीच बीच में जब भी गेंद जरा सी ढीली मिली, दोनों ने बाउंड्री जड़ दी। 15वें ओवर में आखिरकार भारत ने अपने 50 रन पूरे किए। यह साझेदारी टीम के लिए उम्मीद की किरण थी। रोहित अब पूरी तरह लय में नजर आ रहे थे। उनका फुटवर्क निखर चुका था। शॉट्स टाइमिंग से भरे हुए थे। 19वें ओवर में मिचेल ओवेन की गेंदबाजी के दौरान रोहित ने धमाका कर दिया। उन्होंने ओवेन के उसी ओवर में 2 लगातार पुल शॉट खेले और दोनों सीधे बाउंड्री के पार के लिए चली गई। इन्हीं 2 के साथ रोहित और अय्यर के बीच 50 रनों की साझेदारी भी पूरी
हो गई। अब टीम इंडिया के खेमे में कुछ राहत थी, दबाव थोड़ा कम हुआ और दोनों बल्लेबाजों के बीच तालमेल भी शानदार दिखा। अय्यर दूसरे छोर से समझदारी से खेल रहे थे, सिंगल्स निकाल रहे थे और स्ट्राइक रोहित को दे रहे थे। 20 ओवर पूरे होने तक भारत का स्कोर था 2 विकेट पर 86 रन। रोहित शर्मा 44 रन पर नाबाद, जबकि श्रेयस अय्यर 31 रन बनाकर डटे हुए थे। दोनों बल्लेबाज अब मजबूती से क्रीज पर टिके थे और धीरे धीरे रनगति को भी रफ्तार मिल रही थी। 22वां ओवर चल रहा था और इसी ओवर में रोहित शर्मा ने अपनी शानदार 50 पूरी की। उन्होंने यह उपलब्धि 40 गेंदों में हासिल की। यह उनका 19वां वनडे अर्धशतक था। शुरुआत में जहां उन्हें टाइमिंग और मूवमेंट से संघर्ष करना पड़ा था, वहीं अब वे पूरी तरह से लय में लौट चुके थे। उनके हर शॉट में अब आत्मविश्वास झलक रहा था। रोहित की इस पारी में वो पुराना क्लास दिख रहा था जिसके लिए उन्हें जाना जाता है। 24वें ओवर में भारत ने अपने 100 रन पूरे कर लिए। 25वें ओवर में सामने थे एडम जैम्पा, ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख स्पिनर। रोहित ने ओवर की तीसरी गेंद पर जैम्पा को वह शॉट खेला जिसने सबका दिल जीत लिया। एक खूबसूरत इनसाइड आउट गेंद सीधी लॉन्ग ऑफ के ऊपर से बाउंड्री के पार गई और एडिलेड की भीड़ खड़ी होकर झूम उठी। इस शॉट के साथ ही रोहित ने एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। वे ऐसे पहले एशियाई बल्लेबाज के बने जिन्होंने सेना देशों में 150 जड़ दिए हैं। यह आंकड़ा बताता है कि रोहित न सिर्फ सबकॉन्टिनेंट की पिचों पर बल्कि कठिन विदेशी परिस्थितियों में भी के राजा हैं। 27वें ओवर में दोनों बल्लेबाजों के बीच 100 रनों की साझेदारी भी पूरी हो गई। यह साझेदारी भारतीय पारी की रीढ़ साबित हुई। रोहित शर्मा लगातार बाउंड्री जड़ते जा रहे थे, कभी कवर ड्राइव, कभी पुल शॉट तो कभी स्क्वायर कट। हर ओवर में किसी न किसी गेंद पर बल्ले से रन निकल रहे थे। दूसरे छोर पर श्रेयस अय्यर भी कमाल का खेल दिखा रहे थे। उन्होंने शुरू में काफी धैर्य दिखाया और अब उन्होंने भी रन गति बढ़ा दी थी। 29वें ओवर में उन्होंने 67 गेंदों में अपनी 50 पूरी की। यह उनके करियर का 23वां वनडे अर्धशतक था और बतौर उपकान पहला। भारत के डगोट में राहत के भाव थे। कोच और खिलाड़ी दोनों अब मुस्कुरा रहे थे। मैदान पर माहौल भारतीय टीम के पक्ष में झुक चुका था, लेकिन खेल में हर बार कहानी इतनी आसान कहां होती है। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिचेल मार्श ने 30वें ओवर में अपने सबसे घातक हथियार मिशेल स्टार्क को दोबारा आक्रमण पर लगाया और स्टार्क ने भी कप्तान की उम्मीदों पर खरा उतरते हुए वापसी के साथ ही मैच में जान डाल दी। स्टार्क की 135 किलोमीटर प्रति घंटे की गेंद जो थोड़ी शॉर्ट थी और लेग साइड पर पड़ी। रोहित ने अपने पसंदीदा पुल शॉट से उसे बाउंड्री के पार भेजने की कोशिश की। शॉट बुरा नहीं था, टाइमिंग भी ठीक थी, लेकिन प्लेसमेंट गलत पड़ गया। गेंद सीधे जोश हजलवुड के हाथों में जा समाई जो लॉन्ग लेग पर बिल्कुल सही जगह खड़े थे और इस तरह 97 गेंदों में 73 रन बनाकर रोहित शर्मा आउट हो गए। इस शानदार पारी में उन्होंने 7 चौके और 2 लगाए। रोहित के आउट होते ही भारतीय दर्शकों के चेहरों पर मायूसी छा गई। भारत का स्कोर 135 रन पर 3 विकेट हो गया। अब क्रीज पर आए अक्षर पटेल, एक ऑलराउंडर जो बल्ले और गेंद दोनों से असर छोड़ सकते हैं। अक्षर ने आते ही संयम से शुरुआत की और श्रेयस अय्यर को अच्छा साथ दिया। दोनों ने मिलकर टीम का स्कोर 150 रनों के पार पहुंचाया। 13वें ओवर में एडम जैम्पा एक बार फिर अटैक पर आए और इस बार उन्होंने श्रेयस अय्यर को जाल में फंसा लिया। जैम्पा ने लंबाई थोड़ी कम की और ऑफ स्टंप से थोड़ी बाहर गेंद फेंकी। अय्यर ने इसे सीधे मैदान के नीचे से ड्राइव करने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बल्ले के अंदरूनी किनारे से टकराई और सीधी स्टंप्स में जा लगी। श्रेयस अय्यर 77 गेंदों में 61 रन बनाकर आउट हुए, जिसमें 7 चौके शामिल थे। दोनों सेठ बल्लेबाज रोहित और अय्यर 4 ओवर के भीतर आउट हो चुके थे और भारत फिर से मुश्किल में फंसता नजर आने लगा। अब स्कोर था 160 पर 4 विकेट। इस वक्त मैदान पर उतरे के एल राहुल, जिनसे सबको उम्मीद थी कि वे अनुभव के दम पर पारी को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज अब पूरी लय में थे। राहुल और अक्षर ने कुछ देर पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन रन गति एकदम धीमी पड़ गई। स्पिन और तेज गेंदबाजी के बीच बदलाव करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने भारत को बांध कर रखा। फिर आया 37वां ओवर और फिर वहीं जैम्पा। इस बार उन्होंने एक बार फिर जादू कर दिखाया। ओवर की पहली गेंद पर राहुल ने चौका जड़ा, लेकिन जैम्पा ने तुरंत पलटवार किया। अगली ही गेंद पर उन्होंने राहुल को बोल्ड कर दिया कि एल राहुल 11 रन बनाकर आउट हो गए। भारत का स्कोर अब 174 रन पर 5 विकेट हो गया। अब बल्लेबाजी करने आए वॉशिंगटन सुंदर और इस तरह क्रीज पर 2 बाएं हाथ के बल्लेबाज मौजूद थे, अक्षर और सुंदर। अब भारत के सामने चुनौती थी
विकेट बचाते हुए स्कोर को एक मजबूत स्थिति तक ले जाना। दोनों बाएं हाथ के बल्लेबाजों ने समझदारी से खेलना शुरू किया। जैम्पा और स्टार्क के बीच स्ट्राइक रोटेट करते हुए रन जोड़ने की कोशिश की। 40वें ओवर में जब मिशेल स्टार्क दोबारा गेंदबाजी करने आए तो अक्षर पटेल ने उन्हें टारगेट बना लिया। ओवर की दूसरी और चौथी गेंद पर उन्होंने बेहतरीन दोनों चौके जड़े। 40 ओवर पूरे होने तक भारत का स्कोर था 198 रन पर 5 विकेट। अक्षर पटेल 30 रन बनाकर नाबाद थे, जबकि वॉशिंगटन सुंदर 9 रन पर उनका साथ दे रहे थे। 42वें ओवर में ऑस्ट्रेलिया को वह सफलता मिली जिसकी उन्हें लंबे समय से तलाश थी। गेंदबाज थे जेवियर बाटलेट, जिन्होंने शानदार लाइन और लेंथ से गेंदबाजी करते हुए वॉशिंगटन सुंदर को हजलवुड के हाथों कैच करवाया। सुंदर ने 12 रन बनाकर टीम को थोड़ी स्थिरता दी थी, लेकिन वो अपनी पारी को लंबा नहीं खींच सके। उनका विकेट गिरते ही भारतीय ड्रेसिंग रूम में हल्की चिंता की लहर दौड़ गई, क्योंकि अब टीम की उम्मीदें पूरी तरह अक्षर पटेल पर टिकी थीं। अक्षर उस समय शानदार लय में थे। वो स्पिनरों को आत्मविश्वास के साथ खेल रहे थे और हर छोटे मौके का फायदा उठाते हुए स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन मैच का निर्णायक मोड़ आया 45वें ओवर में, जब भारत को 2 बड़े झटके एक ही ओवर में लगे। गेंदबाज थे एडमम जेना, जो उस समय अपने सर्वश्रेष्ठ रिदम में थे। पहला झटका आया अक्षर पटेल के रूप में। जैम्पा की फेंकी गई फ्लाइटेड गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी। अक्षर ने सोचा कि वह गेंद को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से मार देंगे, लेकिन गेंद उतनी ऊंचाई नहीं ले सकी। मिशेल स्टार्क ने बाउंड्री पर शानदार कैच पकड़ा, इतना परफेक्ट कि उन्होंने बाउंड्री लाइन पार करने से पहले गेंद को हवा में उछालकर वापस अंदर आकर कैच पूरा किया। अक्षर 41 गेंदों में 44 रन बनाकर आउट हुए। इस पारी में उन्होंने 5 चौके लगाए और दिखाया कि वह निचले क्रम में भी टीम के लिए मैच संवार सकते हैं। लेकिन मुसीबत यहीं खत्म नहीं हुई। उसी ओवर की आखिरी गेंद पर जैम्पा ने नीतीश रेड्डी को भी आउट कर दिया। रेड्डी तेजी से रन बनाने की कोशिश में आगे बढ़े, लेकिन गेंद थोड़ी टर्न हुई और विकेट कीपर ने फुर्ती दिखाते हुए उन्हें स्टंपिंग कर दिया। भारत अब मुश्किल में था। 45 ओवरों के बाद स्कोर 226 पर 8 विकेट। एक समय जब लग रहा था कि भारत 260 से 270 का बड़ा स्कोर खड़ा करेगा, अब 250 तक पहुंचना भी चुनौती लगने लगा था। लेकिन यहीं से भारतीय निचले क्रम ने जिम्मेदारी दिखाई। 47वें ओवर में युवा हर्षित राणा ने शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने जैम्पा के आखिरी ओवर को पूरी तरह निशाने पर ले लिया। राणा ने बेखौफ होकर 3 चौके जड़े और इस ओवर में कुल 16 रन बटोरे। इस ओवर ने भारत की उम्मीदों को फिर से जिंदा कर दिया। इसके बाद 48वें ओवर में अर्शदीप सिंह ने भी आक्रामक रवैया अपनाया। उन्होंने मिशेल स्टार्क की गेंद को ऑफ साइड में कदम बढ़ाकर शानदार चौका जड़ा, जिससे टीम इंडिया के 250 रन पूरे हो गए। उसी ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने पुल शॉट खेलकर एक और चौका लगाया। दर्शकों में जोश लौट आया। हर कोई इस जोड़ी से कुछ अतिरिक्त रन की उम्मीद करने लगा। 44वें ओवर में बाटलेट ने शानदार वापसी की। उन्होंने टाइट गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 4 रन दिए, जिससे आखिरी ओवर का दबाव बढ़ गया। वहीं 50वां ओवर मिशेल स्टार्क के नाम रहा। उन्होंने अपने अनुभव का पूरा इस्तेमाल करते हुए लगातार यॉर्कर डाले। भारतीय बल्लेबाजों को रन बनाने का मौका नहीं मिला। 5वीं गेंद पर स्टार्क ने आखिरकार अर्शदीप को क्लीन बोल्ड कर दिया। अर्शदीप 13 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन उन्होंने हर्षित राणा के साथ मिलकर 37 रनों की अहम साझेदारी निभाई। टीम इंडिया ने 50 ओवरों में 9 विकेट खोकर 264 रन बनाए। शुरुआती झटकों से उभरते हुए यह एक अच्छा स्कोर माना जा सकता है, खासकर इस पिच पर जहां गेंदबाजों को मदद मिल रही थी। रोहित शर्मा ने सबसे ज्यादा 73 रन बनाए। श्रेयस अय्यर ने 61 रन की उपयोगी पारी खेली, जबकि अक्षर पटेल ने 44 रन जोड़कर मिडिल ऑर्डर को संभाला। अंत में हर्षित राणा की नाबाद 24 रनों की पारी भारत को 264 के पार ले गई। भारत द्वारा 264 रनों का टारगेट देने के बाद ऑस्ट्रेलिया की पारी शुरू हुई। लक्ष्य का पीछा करने के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम के कप्तान मिचेल मार्श और ट्रेविस हेड ओपनिंग करने मैदान पर उतरे। भारत के लिए गेंदबाजी की कमान मोहम्मद सिराज और अर्शदीप सिंह के हाथ में थी। शुरुआती ओवरों में दोनों गेंदबाजों ने शानदार नियंत्रण दिखाया। उन्होंने मार्श और हेड को बहुत कम मौके दिए। पहले 6 ओवरों तक ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने केवल 15 रन बनाए थे और कोई भी इन 6 ओवर में कोई बाउंड्री भी नहीं आई। भारतीय गेंदबाजों की यह शानदार शुरुआत दर्शकों को उत्साहित कर रही थी, लेकिन 7वें ओवर में हेड ने अपनी प्रतिक्रिया दिखाई और सिराज की एक गेंद पर छक्का जड़कर अपनी टीम को राहत दी। हेड ने लंबे समय से दबाव में रहकर खेल रहे भारतीय गेंदबाजों के ऊपर दबाव बनाने की शुरुआत की। अगले ओवर की पहली गेंद पर मिचेल मार्श ने अर्शदीप सिंह को चौका जड़कर अपने बल्लेबाजी का आगाज किया। हालांकि अगले ही पलों में अर्शदीप ने मार्श को वापस चुनौती दी। ओवर की दूसरी गेंद पर अर्शदीप ने मार्श को कैच कराकर पवेलियन भेज दिया।
इस शॉट पर उन्होंने एक गलती की थी। पिछली गेंद पर चौका मारने के बाद मार्श ने उत्साह में आकर गेंद को डाउन द ग्राउंड खेलने की कोशिश की, लेकिन बल्ले का किनारा लगा और गेंद विकेट कीपर के हाथों में चली गई। केएल राहुल ने यह कैच आसानी से लिया और भारत ने पहले विकेट के रूप में मार्श को 11 रन पर आउट कर दिया। इस विकेट ने भारतीय टीम को शुरुआती सफलता दिलाई और मैच में पहला बड़ा झटका ऑस्ट्रेलियाई पारी को लगा। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर अब 30 रन पर एक विकेट था। मार्च के बाद बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आए मैथ्यू शॉट। 10वें ओवर में शॉट ने अर्शदीप की गेंद पर चौका मारकर अपनी टीम के लिए पहला बड़ा शॉट खेला। इसी ओवर के बाद ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 42 रन पर एक विकेट था। इसके बाद हर्षित राणा गेंदबाजी के लिए आए और उन्होंने अपनी पहली ही गेंदबाजी में प्रभाव छोड़ा। दूसरे ओवर की पहली ही गेंद पर उन्होंने हेड को आउट करवा दिया। हेड ने सॉफ्ट शॉट खेला और गेंद बल्ले से जाकर ऊपर उठ गई। मिड ऑफ पर खड़े विराट कोहली ने तेजी से कदम बढ़ाते हुए गेंद को पकड़ लिया। हेड 28 रन बनाकर आउट हुए और ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 54 रन पर 2 विकेट हो गया। ये विकेट भारतीय टीम के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि हेड ने इससे पहले भारत के खिलाफ कई बार शानदार बल्लेबाजी की थी और उन्हें दबाव में रखा था। अब मैदान पर मैथ्यू शॉट और मैट रेनशो आए। दोनों ने संयम और समझदारी के साथ पारी को आगे बढ़ाया। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने बीच बीच में रन बनाए, लेकिन भारतीय गेंदबाजों की प्रभावी गेंदबाजी के कारण विकेट गिरते रहे। हर्षित राणा और अर्शदीप सिंह ने महत्वपूर्ण ओवरों में गेंदबाजी के साथ दबाव बनाए रखा। 20 ओवर पूरे होने तक ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 2 विकेट के नुकसान पर 103 रन बनाए। भारतीय गेंदबाजों ने शानदार शुरुआत के बाद भी पारी को लगातार दबाव में रखा। शुरुआती विकेटों की सफलता ने भारत को मानसिक बढ़त दी और विपक्षी बल्लेबाजों पर दबाव कायम रखा। लेकिन अब मैट रेनशो और शॉट ने संभलकर खेलना शुरू किया था। दोनों बल्लेबाजों ने शुरुआती झटकों के बाद भारतीय गेंदबाजों पर दबाव कम किया। रन गति भी अब तेज होती जा रही थी। स्पिनरों को संभलकर खेलते हुए दोनों बल्लेबाज धीरे धीरे पारी को स्थिर कर रहे थे। भारत के लिए यह समय चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि विकेट मिल नहीं रहे थे और स्कोर बोर्ड लगातार आगे बढ़ रहा था। लेकिन 22वें ओवर में आखिरकार वह पल आया जिसका भारतीय दर्शक और कप्तान शुभमन गिल बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। गेंदबाजी करने आए अक्षर पटेल, जिन्होंने अपनी सटीक लाइन और शानदार फ्लाइट से रेनशो को फंसा लिया। अक्षर पटेल ने राउंड विकेट गेंदबाजी की। गेंद हवा में हल्का सा बाहर की ओर मुड़ी और रेनशो, जो थोड़ा आगे बढ़कर शॉट खेलने के लिए निकले थे, गेंद की लाइन से पूरी तरह चूक गए। गेंद ने उनके बल्ले को छुआ तक नहीं और सीधी जाकर स्टंप्स में घुस गई। बॉल के लगते ही बेल्स उड़ गईं और इसी के साथ भारत को तीसरी बड़ी सफलता मिल गई। मैट रेनशो 30 रन बनाकर आउट हुए और ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 109 रन पर 3 विकेट हो गया। यह विकेट रन ऑफ दी प्ले के खिलाफ आया, क्योंकि दोनों बल्लेबाज अच्छी साझेदारी कर रहे थे। अक्षर की यह गेंदबाजी भारतीय खेमे में नई जान डाल गई। अब बल्लेबाजी करने आए ऑस्ट्रेलिया के अनुभवी विकेट कीपर एलेक्स कैरी। वहीं दूसरे छोर पर मैथ्यू शॉट अब पूरी तरह सेट हो चुके थे और आत्मविश्वास के साथ खेल रहे थे। एडिलेड की पिच अब बल्लेबाजों के लिए आसान हो गई थी। गेंद अब उतनी टर्न नहीं ले रही थी और आउटफील्ड बेहद तेज थी। शॉट ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया। उन्होंने एक के बाद एक शानदार शॉट खेलकर रन गति को और तेज किया। खासकर उनके कवर ड्राइव्स और पुल शॉट्स देखने लायक थे। 26वें ओवर में उन्होंने सिराज की गेंद पर चौका जड़ते हुए अपनी शानदार 50 पूरी की। उन्होंने यह अर्धशतक सिर्फ 48 गेंदों में पूरा किया। भारत के लिए यह वक्त चिंताजनक था, क्योंकि जैसे जैसे रन आते जा रहे थे वैसे वैसे मैच का रुख ऑस्ट्रेलिया की ओर झुकता जा रहा था। कप्तान गिल जानते थे कि अगर यहाँ विकेट नहीं मिला तो खेल हाथ से निकल सकता है। उन्होंने गेंद वॉशिंगटन सुंदर को थमाई और सुंदर ने तुरंत असर दिखाया। 27वें ओवर की तीसरी गेंद पर सुंदर ने एलेक्स कैरी को बोल्ड कर दिया। कैरी पहले से तय करके स्वीप शॉट खेलने की कोशिश में झुक गए, लेकिन सुंदर ने समझदारी से गेंद को थोड़ा तेज और फुल फेंका। गेंद उनके बल्ले के नीचे से निकल गई और सीधे स्टंप्स को उखाड़ दिया। कैरी 9 रन बनाकर आउट हुए और भारत को वह महत्वपूर्ण विकेट मिल गया जिसकी सख्त जरूरत थी। सुंदर के इस विकेट ने टीम के मनोबल को फिर से ऊंचा कर दिया, लेकिन अगले ही ओवर में भारतीय फील्डिंग ने थोड़ी निराशा दिखाई। अपने अगले ओवर में वॉशिंगटन सुंदर ने मैथ्यू शॉट का एक आसान कैच बनवाया था, लेकिन मोहम्मद सिराज ने बैकवर्ड पॉइंट पर वह कैच टपका दिया। शॉट ने थोड़ा बाहर हटकर क्रॉस बैटेड ड्राइव खेला। गेंद बल्ले के बाहरी किनारे से लगी और सीधी सिराज के हाथों में आई, लेकिन उन्होंने उसे पकड़ने में गलती कर दी। ये दूसरा मौका था जब शॉट को जीवनदान मिला। इससे पहले अक्षर पटेल भी उनका कैच छोड़ चुके थे। शॉट ने इन दोनों गलतियों का पूरा फायदा उठाया। अब उनके साथ मैदान पर थे कूपर कॉनोली।
जो आते ही तेज रफ्तार से रन बटोरने लगे। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू किया। कॉनोली ने आते ही अक्षर और हर्षित राणा की गेंदों पर कवर और लॉन्ग ऑन के बीच से चौके जड़ते हुए रन गति को तेज किया। दूसरी ओर मैथ्यू शॉट अब अपनी लय में थे। उन्होंने अब रिस्क लेकर शॉट खेलने शुरू किए। भारतीय फील्डर अब भागते नजर आ रहे थे। गेंद लगातार बाउंड्री की राह पकड़ रही थी। कप्तान गिल ने गेंदबाजों में बदलाव किए। सिराज, अर्शदीप और राणा सभी को एक एक ओवर दिया, लेकिन कोई भी इस साझेदारी को तोड़ नहीं सका। धीरे धीरे ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 150 के पार जा पहुंचा और भारतीय डगआउट में बेचैनी साफ दिखने लगी। 35वें ओवर के बाद स्कोर बोर्ड पर 175 रन पर 4 विकेट चमक रहा था। मैथ्यू शॉट 70 के पार पहुंच चुके थे, जबकि कूपर कॉनोली 25 रन बनाकर तेजी से खेल रहे थे। अब ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए केवल 90 रन चाहिए थे और उनके पास 15 ओवर शेष थे। इस समय भारत के हाथ से मैच फिसलता नजर आने लगा था। 68वें ओवर में ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों मैथ्यू शॉट और कूपर कॉनोली ने टीम को जीत की ओर ले जाने के लिए 50 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी पूरी की। 28वें ओवर की शुरुआत में ही मैथ्यू शॉट ने युवा भारतीय तेज गेंदबाज हर्षित राणा के खिलाफ आक्रामकता दिखाई। उन्होंने ओवर की शुरुआत में 2 चौके जड़े और रन गति को बढ़ा दिया। हर्षित राणा पर दबाव बन चुका था, लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने जवाबी वार किया। शॉट ने शॉट लगाने की कोशिश की, लेकिन गेंद को डीप स्क्वायर लेग पर सिराज ने पकड़ लिया। यह विकेट राणा का दूसरा था और भारत को एक अहम सफलता मिली। ओवर थोड़ा महंगा साबित हो रहा था, लेकिन राणा ने विकेट लेकर भारत को थोड़ी राहत दी। मैथ्यू शॉट ने 74 रन बनाए और 187 के स्कोर पर ऑस्ट्रेलिया का 5वां विकेट गिरा। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए मिचेल ओवेन ने आते ही आक्रमण शुरू कर दिया। उन्होंने रन गति को धीमा नहीं होने दिया और लगातार भारतीय गेंदबाजों को चुनौती दी। 38वें ओवर में ओवेन ने हर्षित राणा की गेंदों पर एक चौका और एक लंबा छक्का जड़कर 14 रन बटोरे। इसके बाद 40वें ओवर में भी ओवेन ने एक और चौका जड़ा। 40 ओवरों के बाद ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 5 विकेट पर 215 रन था। अब आखिरी 10 ओवरों में ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए केवल 50 रन चाहिए थे। उनके पास कूपर कॉनोली और मिचेल ओवेन मौजूद थे, जो दोनों ही सेट थे और मैच को अपने पक्ष में मोड़ सकते थे। दोनों ने तब तक बेहद संयम और आक्रामकता के साथ बल्लेबाजी की। 41वें ओवर में मिचेल ओवेन ने अक्षर पटेल के खिलाफ एक चौका और एक छक्का जड़ा। इसके अगले ही ओवर में कूपर कॉनोली ने सिराज के खिलाफ 2 बड़े शॉट्स खेलकर केवल 42 गेंदों में अपनी मिडिल विकेट 50 पूरी कर ली। ऑस्ट्रेलिया ने जीत की दिशा में कदम बढ़ा लिया था, लेकिन जैसे ही मैच का रोमांच चरम पर था, भारतीय गेंदबाजी ने धमाका किया। अगले ही ओवर में वॉशिंगटन सुंदर ने मिचेल ओवेन को लॉन्ग ऑन पर अर्शदीप सिंह के हाथों कैच आउट करवा दिया। ओवेन ने सिर्फ 23 गेंदों में 36 रन बनाए और आउट हुए। ये विकेट भारत के लिए एक उम्मीद की किरण था। हालांकि रन की गति तेज थी और जीत के लिए ऑस्ट्रेलिया के पास केवल 20 रन शेष थे। भारत ने इसके बाद लगातार कुछ अहम विकेट लिए और मैच में रोमांच बढ़ाया। अर्शदीप सिंह ने बार्टलेट को आउट किया और फिर सिराज ने मिचेल स्टार्क को पवेलियन भेजा। इस तरह 260 रन पर ऑस्ट्रेलिया के 8 विकेट गिर चुके थे। भारत को सिर्फ 2 विकेट की जरूरत थी, जबकि ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 5 रन और 4 ओवरों में चाहिए थे। 74वें ओवर में कूपर कॉनोली ने सिंगल डबलस से इसे हासिल कर लिया और ऑस्ट्रेलिया ने मैच को 2 विकेट से जीत लिया। कूपर कॉनोली ने 61 रन नाबाद बनाए। ऑस्ट्रेलिया ने 265 रनों का लक्ष्य 46.2 ओवरों में हासिल किया। वहीं ऑस्ट्रेलिया ने 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की बढ़त हासिल की।